हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए बौद्ध धर्म और 16 महाजनपदों जैन धर्म का थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसमें है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों के बारे में हम जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? ये 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और उस समय शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का शासनकाल था। प्रथम बौद्ध संगीति में किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। स्थान क्या था? राजगृह। और समय क्या था? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। स्थान इसका क्या था? वैशाली। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साब कमीर। कौन थे? साब कमीर। और उस समय शासनकाल किस राजा का था? कालाशोक का। द्वितीय बौद्ध संगति के समय शासनकाल किसका था? कालाशोक का। अध्यक्ष कौन थे? साब कमीर। स्थान क्या था? वैशाली। और समय क्या था? 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र इसका स्थान था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? मौग्लिपुत्तिस। कौन थे? मौग्लिपुत्तिस। और इस समय किस राजा का शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? ईसा की प्रथम शताब्दी में। तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? ये कुंडलवन, जो कश्मीर में स्थित है, कुंडलवन में इसका आयोजन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र अध्यक्ष थे। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासनकाल था। तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष उसके वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। स्थान इसका कुंडलवन कश्मीर था। और समय इसका ईस्वी की प्रथम शताब्दी। इसमें देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो था दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से भागों में? हीनयान और महायान। कौन कौन से भागों में विभाजित हो गया? हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे? बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया? 4। ये कौन कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग क्या था बुद्ध का? बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि की बात कही। ये 8 नियम बुद्ध ने बताए। निर्वाण बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की सब तृष्णा नष्ट हो जाती है तथा उसे निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाए, प्राप्त हो जाता है। ये भगवान बुद्ध के अनुसार निर्वाण के बाद के नियम बताए गए। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों, अहिंसा, सत्य, असत्य को कहते हैं चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहने पर बल दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। त्रिपिटक इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरी। ये हैं सुत, विनय एवं अभिधम्ब। कौन कौन सी हैं 3 टोकरी? सुत, विनय एवं अभिधम्ब पिटक। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध 45 वर्षों तक धर्मोपदेश वर्षा ऋतु को छोड़कर देते रहे। वर्षा ऋतु में ये विश्राम करते थे, उसके बाद धर्मोपदेश के लिए निकल जाते थे। 45 वर्षों तक इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद धर्मोपदेश दिया। बुद्ध ने जीवन का अधिकांश समय लगभग 25 वर्ष श्रावस्ती में ही व्यतीत किया था। एग्जाम में पूछा जाता है बुद्ध ने अपना अधिकांश जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो ये श्रावस्ती में ही व्यतीत किया 25 वर्ष। यहीं पे इनके सर्वाधिक अनुयायी थे। सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पर थे? श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर मांस खाने के कारण पावा कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। किसके द्वारा? इन्होंने कौन सा कर्मकार का नाम क्या था? चुंद, जिसने शुकर मांस इन्हें खाने को दिया था और इसी को खाने के कारण इनकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में पावा कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी।
बौद्ध धर्म के विकास में 4 बौद्ध संगतियों का महत्वपूर्ण स्थान है जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था। नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद संस्थापक नागार्जुन। महायान शाखा के अंतर्गत जो आते हैं शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन थे तथा विज्ञानवाद योगाचार संस्थापक मैत्रेयनाथ थे। योगाचार के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे। विज्ञानवाद के, शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? नागार्जुन। शाखा का विकास हुआ, ये शाखाएं थीं महायान शाखा के अंतर्गत। नागार्जुन की पुस्तक प्रज्ञापारमिता सूत्र महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। मूर्ति पूजा कौन सी शाखा में की जाती है? महायान शाखा में। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा इसी शाखा ने आरंभ की। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत के कांट धर्म कीर्ति को कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये शून्यवाद के संस्थापक थे जो महायान शाखा के अंतर्गत थी। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। महायान शाखा के पोषक शासक कौन कौन से थे जो महायान शाखा को मानते थे बौद्ध धर्म के अंतर्गत? कनिष्क और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन महायान शाखा को पोषते थे और कनिष्क भी महायान शाखा को पोषक थे। महायान में बौद्धित्व की अवधारणा का विकास हुआ। बौद्धित्व का तात्पर्य उस अवस्था से लिया गया है जिसमें बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद व्यक्ति सारी दुनिया के लोगों को मोक्ष प्राप्ति के उपदेश देने में संलग्न हो जाता है। महायान का तात्पर्य बड़ी सवारी तथा हीनयान का तात्पर्य छोटी सवारी होता है। बंगाल का कट्टर शैव शासक शशांक था। बंगाल का कट्टर शैव शासक कौन था? शशांक, जिसने उस बौद्ध वृक्ष पीपल को कटवा दिया था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो गया में ऋग्वेला में पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बौद्ध वृक्ष को किसने कटवा दिया था? शैव शासक शशांक। बंगाल का कट्टर शासक था जो शशांक ने कटवा दिया था। 7वीं सदी के आसपास वज्रयान नामक एक और शाखा बनी जिसकी पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी। इसका गवर्नर धर्मपाल था। नालंदा विश्वविद्यालय का गवर्नर कौन था? धर्मपाल। वर्ण व्यवस्था पर जैन धर्म की उपेक्षा। बौद्ध धर्म ज़्यादा कट्टर तरीके से प्रहार करता है। वर्ण व्यवस्था पर अगर कोई प्रहार करता है तो जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म ज़्यादा कट्टर यानी क्रांतिकारी तरीके से प्रहार करता है। अतः बौद्ध धर्म ज़्यादा क्रांतिकारी है। बौद्ध धर्म को विभिन्न शासकों का संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध धर्म को आम जनता द्वारा स्वीकार किया गया। बौद्ध संघ द्वारा पाली भाषा में अपनी बातों को जनता के सामने रखता था। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु होना जरूरी नहीं है, मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। बौद्ध धर्म मृत्यु को महापरिनिर्वाण मानता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता है? पुनर्जन्म में। और मृत्यु को क्या मानता है? महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और ये 3rd पार्ट था और महाजनपदों के बारे में नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर सपोर्ट।